हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारा ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक यानी कि बैंक से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट उसमें से कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शंस है यहाँ पे। बेसिकली बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक से संबंधित होता है। तो बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, हम लोग आज के वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। ज़रूरत पड़ी तो इस पर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे अगले लेक्चर में। तो टॉपिक है आप लोगों का ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। बैंक से जो संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के अंदर में बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे ट्रांजैक्शंस होने के बाद कभी कैश के नाम को कभी बैंक से कर देते हैं जनरल एंट्री, और बैंक के नाम को कैश से कर देते हैं जनरल एंट्री। तो इसके कुछ की पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग पहचानने के लिए सीखेंगे और इसी के आधार पर एंट्री वगैरह करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 1 में आपको कह रहा है यहाँ पे कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन ₹20,000 अमाउंट पेड बाय चेक। अब यहाँ पे एक वर्ड है, चेक। कौन सा वर्ड है? चेक। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में चेक वर्ड अगर आए, कौन सा वर्ड रहे? चेक वर्ड अगर रहे, तो आपको वहां पे चेक की जगह पे, चेक के बदले में क्या यूज करना है? तो बैंक वर्ड यूज करना है। ये बात ध्यान रखना है। जब कभी भी किसी क्वेश्चंस के अंदर में चेक वर्ड अगर रहे दिया हुआ आपको, तो आप क्या करोगे? तो चेक के बदले में कौन सा वर्ड यूज करना? आपको बैंक वर्ड यूज करना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि परचेज किया गुड्स किससे? आपने चंदन से। नगद में परचेज किया कि उधार में परचेज किया? तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को चेक काट के दोगे कोई सामान परचेज करने के बाद, तो वो आपका नगद में ही कहलाएगा। नगद का मतलब ये कतई नहीं समझना कि कैश अगर गिन कर देंगे, नोट अगर गिन कर देंगे तो वो कैश होगा। अगर आपने किसी को चेक भी दिया काट कर अगर, तो वो भी क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका कैश के यानी कि नगद की कैटेगरी में ही आएगा वो। तो यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने गुड्स परचेज किया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? गुड्स परचेज करेंगे। तो परचेज करना क्या होता है? खर्च होता है। परचेज करना क्या होता है? खर्च होता है। खर्च होता है तो किस अकाउंट में खर्च होता है? तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को लॉसेस को डीआर करना है। एक्सपेंसेस को लॉसेस को डीआर करना है, इसी वजह से परचेज के नाम को डीआर करना। और मैंने अभी जस्ट कहा कि जब कभी भी चेक अगर काट के देंगे, मतलब पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से होगा। पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से होगा। तो चेक कभी भी रहे तो पेमेंट कहाँ से होगा? तो बैंक से होगा। तो ध्यान रखना है क्या कि बैंक क्या होता है? बैंक होता है एक पर्सन। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में? तो पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वो जाएगा। और बैंक क्या होता है? पर्सन होता है। पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। और तब लगाना है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का नियम। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डीआर करो, गिवर को सीआर करो। तो अगर आपने यहाँ पे सामान परचेज किया तो अब पे कौन करेगा? पे करेगा बैंक। तो बैंक क्या होता है? बैंक होता है पर्सन। पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर को सीआर करो। और चेक आपने काट के दिया तो पेमेंट कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है। इसीलिए बैंक का नाम सीआर करना है, मतलब गिवर का नाम सीआर करना है। कितना अमाउंट? तो 20,000 रुपया लिखना आपको डीआर में भी, और 20,000 रुपया लिखना आपको सीआर में भी। डीआर में भी कितना? 20,000, और सीआर में भी कितना? सीआर में भी लिखना है आपको 20,000 रुपया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। लेकिन जब आप फेयर करोगे तो आप फॉर्मेट में करना। पहले जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। वैसे ही आप अगर देखो, तो क्वेश्चंस में कह रहा है आपको क्या? कह रहा है क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में कह रहा है आपको क्या? अगले क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि आपने क्या किया? कैश सेल्स किया।
कितने रुपए का? तो 15,000 रुपए का। कैश का मतलब नगद में, सेल्स का मतलब बेचना। आपने क्या किया? आपने सामान बेचा कितने रुपए का? तो 15,000 रुपए का। और सामान जो बेचा आपने, तो क्या किया आपने? अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। पैसा कैसे रिसीव हो रहा है आपको? तो पैसा रिसीव हो रहा है चेक के माध्यम से। तो पैसा कैसे रिसीव हुआ? कभी कभी होता है ना कि हमने किसी को सामान बेचा, वो इंसान ने क्या किया? वो इंसान ने हमको चेक दे दिया काट कर। क्या किया उन्होंने? उन्होंने चेक दिया काट कर। तो चेक दिया हमको काट कर, और क्वेश्चंस में कह रहा है कि चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। एक बात आपको समझ के रखना है कि चेक के मामले में दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कि चेक अगर मेरे पास आज आया और आज ही मैंने चेक को अगर बैंक में जमा कर दिया, तो चेक आने के समय बैंक वर्ड यूज करना है। और आज अगर मेरे पास चेक आए लेकिन किसी कारणों से अगर मैंने आज चेक जमा नहीं किया, जब चेक आपको रिसीव हुआ तब आपने चेक को बैंक में जमा नहीं किया, किसी नेक्स्ट डे में चेक जमा किया, किसी और दिन में चेक अगर जमा किया, तब वहां पे क्या करेंगे? तब हम लोग वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो हम लोग वहां पे बैंक की जगह पे, बैंक के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने सामान बेचा, चेक रिसीव हुआ और चेक को आपने जमा भी कर दिया, कह रहा है कि डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि जमा हो गया उस दिन। तो तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे बैंक वर्ड यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम लोग बोलेंगे पैसा कहाँ पे आया? तो पैसा आया आपके बैंक में। पैसा कहाँ पे आया? बैंक में आया। तो बैंक वाला कौन हुआ? बैंक वाला हुआ रिसीवर। चेक का पैसा अगर बैंक में आए तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा बैंक में जा रहा है। बैंक एक पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर के नाम को डीआर करो। इसी वजह से बैंक का नाम क्या हो जाएगा? बैंक का नाम डीआर हो जाएगा। बैंक का नाम क्या होगा? बैंक का नाम डीआर हो जाएगा। तो बैंक का नाम डीआर हो जाएगा। पैसा देने वाला कौन? पैसा देने वाला है हमको, यहाँ पे ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि आपने सामान बेचा, चेक रिसीव हुआ आपको। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सामान बेचा, सेल्स किया, तो आप बोलेंगे सेल्स करना क्या होता है? सेल्स करना होता है इनकम। इनकम होगा तो क्या? इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि अगर इनकम और गेन अगर हो जाए तो क्या करो? इनकम और गेन को सीआर करो। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे? सेल्स के नाम से इनकम हुआ है, इनकम के नाम को सीआर करो। 15,000 रुपया डीआर में भी लिखेंगे और 15,000 रुपया क्या करेंगे? हम लोग सीआर में भी लिखेंगे। अगर क्वेश्चंस में ये चीज नहीं कहता कि चेक को आपने, अब इसी क्वेश्चन से वो भी समझ लीजिए आप, अगर इस वाले क्वेश्चंस में ये नहीं कहता कि चेक को आपने जमा किया, तब वहां पे हम लोग इस बैंक के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं चेक इन हैंड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? चेक इन हैंड वर्ड यूज करते हैं। अगर चेक जमा हो जाएगा तब बैंक वर्ड यूज करना आपको। अगर चेक जमा नहीं हो पाया तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चेक आने के समय चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। और जब अगले दिन में यही चेक अगर बैंक में फिर जमा हो जाता, ये जो चेक आप जो रखे हुए थे अपने पास में, यही चेक अगले दिन में जब क्या होता? जमा हो जाता, तो आप फिर क्या यूज करते? अगले दिन पैसा लेने वाला कौन है? पैसा लेने वाला है बैंक। तो आप कहते हैं बैंक अकाउंट डीआर। और आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से जा रहा है चेक। तो चेक जब आया था तो आपने चेक का नाम डीआर किया था। चेक जब आपका आया था तो आपने क्या किया था? चेक इन हैंड के नाम को डीआर किया था। तो जब कभी भी चेक आपका फिर जाएगा तो चेक इन हैंड के नाम का आपको क्या करना होगा? सीआर करना होगा। तब उस समय आप क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे चेक इन हैंड का नाम सीआर। तो ये दोनों ही एंट्री मैंने साथ में इस वजह से समझाया ताकि आप लिंक करके समझोगे तो ज्यादा देर तक आपको याद रहेगी। तो चेक कभी भी आए और सेम डे में जमा हो जाए तो बस ये एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स। और अगर चेक आया लेकिन इस चेक को आपने जमा नहीं किया अगर बैंक में, तब इस बैंक के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज करना है? चेक इन हैंड वर्ड यूज करना है। चेक आने के समय चेक आपके पास में आ गया, अब इसी चेक को अगर आपने नेक्स्ट डे में किसी और दिन में क्या किया? किसी और दिन में बैंक में जमा किया, तो अगले दिन जब जमा करेंगे तो बैंक वाला रिसीवर के नाम को डीआर करना है। और आपके पास से क्या जाएगा? चेक जाएगा। तो चेक एक प्रकार का एसेट्स हुआ। तो चेक जब आया था तो चेक का नाम आपने डीआर किया था। जब जमा करने के समय आपके बिजनेस से जाएगा तो क्या करना होगा? जाएगा तो चेक इन हैंड के नाम को सीआर करना होगा। चेक इन हैंड के नाम को क्या करना होगा? सीआर करना होगा। तो ये दोनों ही केस हमने देखा यहां पे। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पे एक वर्ड है, यहां पे एक वर्ड है पर्सनल, एक वर्ड है पर्सनल यूज। यहां पे एक वर्ड है पर्सनल यूज, ध्यान रखना है। कौन सा यूज? पर्सनल यूज। तो ध्यान रखना है कि पर्सनल यूज कभी भी रहे, तीन नाम होता है यहां पे, एक पर्सनल यूज, एक डोमेस्टिक पर्पस, एक हाउस होल्ड पर्पस। ये तीन नाम क्वेश्चंस में कभी भी अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना है कि ऑनर ने अपने खुद के पर्पस से, घर के पर्पस से, डोमेस्टिक यूज के लिए क्या किया, बिजनेस से पैसा निकाला या गुड्स निकाला। दो चीज वो निकाल सकता है बिजनेस से, या तो गुड्स या तो पैसा, ठीक है ना। कभी कभी संपत्ति भी लेकर जा सकता है वो। तो ऐसे केसेस में क्या एंट्री करेंगे, तो ध्यान रखना कि ये तीन वर्ड अगर कभी भी रहे तो हम लोग को कौन सा वर्ड यूज करना है, ड्राइंग्स वर्ड यूज करना है। तो समझ आप यहां पे इस चीज को समझो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से आपने निकाला, बैंक से आपने निकाला, और किस यूज के पर्पज से, तो पर्सनल यूज के पर्पज से, यानी कि आपके घर का कोई काम था, घर के किसी काम में आपने क्या किया, बैंक से पैसा निकाल लिया, बिजनेस का पैसा निकाल लिया आपने। तो यहां पे पैसा निकालने वाला कौन, पैसा निकालने वाला है ऑनर। ऑनर कौन होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं आपको। ऑनर कौन होता है, ऑनर एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा वो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के अंदर से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करे, यानी कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के नाम को आप क्या करो, रिसीवर के नाम को आप डीआर करो, इसलिए रिसीवर का नाम डीआर हो जाएगा। पैसा दे कौन रहा, पैसा देने वाला है बैंक, क्योंकि पैसा कहां से निकला, बैंक से निकला है। बैंक कौन होता है, तो बैंक भी होता है एक पर्सन। बैंक भी कौन होता है, बैंक भी होता है एक पर्सन। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, तो पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो, इसलिए यहाँ पे बैंक एक गिवर हुआ, इसलिए गिवर का नाम क्या हो जाएगा, गिवर का नाम सीआर हो जाएगा। तो ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन, ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ऑनर ने पैसा निकाला, और ऑनर कभी भी पैसा निकाले तो ऑनर के नाम के बदले में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। ऑनर कभी भी बिजनेस से कुछ भी पैसा अगर निकाले तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, उसके नाम के बदले में ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और पैसा कहां से गया आपका, तो पैसा गया बैंक से, पैसा देने वाला कौन है, बैंक। इसी वजह से हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो फाइनली थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक ड्राइंग्स। क्यों यूज किया, क्योंकि ऑनर ने पैसा निकाला अपने घर के यूज से, घर के यूज के पर्पज से, अपने डोमेस्टिक पर्पज से। और ऑनर कभी भी डोमेस्टिक पर्पज से कुछ भी निकाले अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे, इसलिए ऑनर के नाम के बदले में ड्राइंग्स वर्ड यूज किया। और पैसा कहां से निकाला, बैंक से निकाला, तो बैंक वाला गिवर, इसलिए बैंक वाले के नाम को हमने क्या किया, सीआर किया। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ। वैसे ही अगले क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो अगले क्वेश्चंस में कह रहा है आपको, रिसीव चेक ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अनुराग। यहां पे क्या हुआ है, अनुराग से आपने चेक रिसीव किया है, अनुराग से क्या किया है आपने, चेक रिसीव किया है। ध्यान रखना है, अनुराग से क्या किया है आपने, चेक रिसीव किया। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि आपने क्या किया, आपने चेक अनुराग से रिसीव किया है, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ गई है लगता है। अब देखो यहाँ, एक मिनट, हाँ। क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि रिसीव चेक ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अनुराग। अनुराग से आपने क्या किया, चेक रिसीव किया। लेकिन इस क्वेश्चंस के बारे में यहाँ नीचे में भी कुछ कह रहा है आपको। क्या कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि चेक रिसीव किया आपने कल के डेट में, पिछले वाले डे में, प्रीवियस डे में, लेकिन जमा कब किया, जमा किया आपने अगले डेट में 5 को, यानी कि 4 को रिसीव किया है
और 5 को जमा किया है। इसका मतलब सेम डे में चेक जमा नहीं हुआ, ध्यान रखना है। मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि चेक अगर सेम डे में जमा होगा तब तो हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे, और अगर चेक आज रिसीव हुआ और जमा कल हो अगर, तो फिर हम लोग चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि रिसीव किया चेक आपने किससे, अनुराग से, कितने रुपए का, 8,000 रुपए का, और चेक आपने सेम डे में जमा नहीं किया, जमा किया आपने अगले दिन में, क्योंकि आपने रिसीव कब किया था, क्वेश्चन में साफ कह रहा है आपको कि आपने रिसीव किया था 4 को, और नीचे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपने जमा कब किया, उसको जमा किया आपने 5 को। तो यहाँ पे हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे चेक के स्थान पे, या चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक इन हैंड वर्ड यूज करना है। तो चेक आपके पास में आया तो आप बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डीआर, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर। और पैसा देने वाला कौन है, पैसा देने वाला है अनुराग। पैसा देने वाला कौन है, पैसा देने वाला है अनुराग। इसलिए अनुराग एक पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था कि गिवर के नाम को सीआर करो। इसी वजह से अनुराग का नाम क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। कितना अमाउंट, तो 8,000 रुपया डीआर में भी, और 8,000 रुपया किस में हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा सीआर में भी। तो ये 4 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। वैसे ही 5 तारीख को अगर आप देखो तो 5 तारीख को आपको कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि अनुराग से जो चेक रिसीव हुआ था उसको क्या किया आपने, उसको बैंक में जमा किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुराग से जो आपने चेक रिसीव किया था, अनुराग से जो आपने चेक रिसीव किया था, आपने क्या किया, इस चेक को बैंक में जमा किया। तो अभी मैंने जस्ट कहा था कि चेक जब आया था तो आपने एंट्री क्या पास किया था, आपने एंट्री पास किया था चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू अनुराग। अभी जब चेक आया था तो आपने क्या यूज किया था, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू अनुराग। अब इसी चेक को आप क्या कर रहे हैं, इसी चेक को आप बैंक में जमा कर रहे हैं अगले दिन में 5 तारीख को। तो जब जमा करेंगे तो अगले दिन पैसा लेने वाला कौन, पैसा लेने वाला है बैंक। बैंक एक कौन हुआ, बैंक एक पर्सन हुआ, पर्सन हो जाएगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। तो जब बैंक में आप चेक जमा करेंगे तो बैंक वाला रिसीवर होगा, इसलिए बैंक का नाम डीआर हो जाएगा। और चेक जब आया था आपने तो आपने चेक का नाम डीआर किया था, जब आप जमा करेंगे तो चेक जाएगा तो चेक का नाम क्या होगा, चेक का नाम सीआर हो जाएगा। तो बोलेंगे टू चेक इन हैंड, कितने रुपए का, तो 8,000 रुपए का था। तो 8,000 रुपया यहां पे भी होगा और 8,000 रुपया यहां पे भी होगा, क्योंकि जितने का चेक आया होगा उतना ही तो जमा होगा। इसीलिए आप देखो अगर तो इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ अमाउंट, क्योंकि चेक जब आया था 8,000 रुपए का तो जाएगा भी तो 8,000 रुपया ही जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे तो अमाउंट लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, एग्जामिनर ने क्या किया, वो जानबूझ के आपको नहीं दिया यहाँ पे अमाउंट, क्योंकि आपको इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चेक अगर मेरे पास 8,000 का आएगा तो एक दिन अगर रख लेंगे तो वो बढ़ के 9,000 नहीं हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ होता है। वैसे ही आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, रेंट आपने चुकाया, मकान मालिक को क्या किया आपने, पैसा कैश में नहीं दिया, उसको चेक दे दिया काट कर। तो रेंट चुकाना, रेंट अगर आप चुकाओगे तो रेंट चुकाना क्या होता है, रेंट चुकाना होता है खर्च, यानी कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा वो, तो एक्सपेंसेस होगा तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डीआर करो। इसी वजह से रेंट का नाम डीआर हो जाएगा। और चेक कभी भी रहे, मैंने कहा है आपको कि चेक वर्ड कभी भी रहे मतलब बैंक वर्ड यूज करना आपको। तो पेमेंट अब कौन करेगा, पेमेंट करेगा बैंक। बैंक कौन होता है, तो बैंक होता है पर्सन। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करो। तो पेमेंट तो बैंक कर रहा है अब, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का नाम सीआर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आज के क्लास का बस यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हुआ।
अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ और क्वेश्चंस अगर आप लोग अगर चाहोगे तो इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। मैंने आपको चेक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।